हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के भूगोल से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये भूगोल का चैप्टर 1 है और आप इसको अंत तक देखिए। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे जैविक संसाधन किन्हें कहते हैं और अजैविक संसाधन किन्हें कहते हैं। जैविक और अजैविक संसाधनों को आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सभी। जैविक संसाधनों के अंतर्गत पशु, वन, मनुष्य ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। दोस्तों, अजैविक संसाधन के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त सभी यानी कि सभी। कमेंट कीजिए दोस्तों, अजैविक संसाधन किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। वह राज्य बताइए जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती हो। कमेंट कीजिए दोस्तों अगर आपको पता है तो। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4, सतत पोषणीय विकास क्या है। क्या है दोस्तों सतत पोषणीय विकास जो है दोस्तों वह है, चलिए आपको बताता हूँ। विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, यह होता है सतत पोषणीय विकास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। दोस्तों, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वह पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सी मृदा पाई जाती है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्खात भूमि कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, उत्खात भूमि जो होती है उसे ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो उसे उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, यहाँ पर मृदा जो है वह नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर अजैविक संसाधन होता ऑप्शन में तो हम अजैविक संसाधन पे टिक करते, लेकिन यहाँ पर नवीकरण योग्य संसाधन है तो हम इसका आंसर यही देंगे, नवीकरण योग्य संसाधन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है। तो संस्तर शैल जो है वह निर्धारित करता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, वनस्पति भी निर्धारित करता है और जनक शैल भी निर्धारित करता है, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी खनिज। खनिज तत्व जो है वह मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। दोस्तों, जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से मृदा बनी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा जो है वह है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं को हम पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। जी हाँ, इसका आंसर ये नहीं रहेगा। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, ये भी सही है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं।
यह कपास के लिए उपयुक्त है? नहीं दोस्तों, इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। यह कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है दोस्तों वह है काली मिट्टी, जो सबसे ज़्यादा गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में जो पाई जाती है।